बगल वाले कमरे में इंस्पेक्टर बलराज एक मुलजिम की जमकर पिटाई कर रहा था। उसकी पिटाई से मुलजिम जोर जोर से चीख रहा था, साहब मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो, मैं बेकसूर हूँ। वह एक शहरी थाना था, वहाँ मेरे अलावा दूसरा इंस्पेक्टर बलराज था। थाने में ही डीएसपी का भी ऑफिस था। इंस्पेक्टर बलराज बेहद सख्त था, गाली उसके मुंह से बात बात में निकलती थी। कई मुजरिम तो डर के मारे झूठे इल्ज़ाम को भी अपने सिर ले लेते थे, लेकिन मुझे वह बाबूजी थानेदार कहकर पुकारता था, लेकिन पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाता था। जिस मुजरिम की वह पिटाई कर रहा था उसकी आवाज़ आई, साहब बहुत ज़ोर से पेशाब लगा है, मुझे जाने दीजिए। पता नहीं क्यों मुलजिम की आवाज़ में मुझे एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। सर्दियों के दिन थे, शाम भी होने वाली थी। मैंने खिड़की पर पड़ी चीख से देखा, दो सिपाही सहारा देकर उस मुजरिम को छत पर बने पेशाब खाने ले जा रहे थे। उसकी हालत देखकर ही लग रहा था कि उसकी जमकर खातिरदारी की गई थी। पुलिस भाषा में पिटाई को खातिरदारी कहते हैं। मैं खाली बैठा था, टहलता हुआ बाहर चला गया। अचानक मुझे छत पर धमाचौकड़ी की आवाज़ आती महसूस हुई। ऊपर कौन भाग रहा है जानने के लिए मैं छत पर चला गया। छत कोई 20 फुट ऊंची थी। ऊपर पहुंचकर मैंने मुजरिम को मुंडेर की ओर भागते देखा। उसे पकड़ने के चक्कर में एक सिपाही गिर पड़ा था। मैं समझ गया कि मुलजिम पुलिस को छूटकर छत से नीचे छलांग लगाना चाहता है। इसकी वजह यह थी कि केस मेरे पास आने से उसकी बेइज्जती हुई थी। थाने में 4 से 5 सिपाही उसके पक्के चमचे थे। मैंने विलायत को लॉकअप के बजाय अलग कमरे में सुलाया था। जाहिर है उसके फरार होने से मेरी ही बदनामी होनी थी। मुलजिम तो दीवार तोड़कर जा नहीं सकता था। मुझे यकीन हो गया कि उसे भगाने में बलराज की ही साजिश थी। मैं विलायत अली के घर पहुंचा। उसके बूढ़े माँ बाप ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर वह कांपने लगा। माँ बहन भी आ गईं। सभी बुरी तरह से डरे हुए थे। माँ ने पूछा, थानेदार साहब मेरा पुत्र तो अच्छा है ना? उसकी बात का जवाब दिए बिना मैंने फौरन घर की तलाशी ली, पर विलायत अली वहाँ नहीं था। मैंने उसकी माँ से कहा, तेरे पुत्र को मेरी मेहरबानी रास नहीं आई, वह थाने से फरार हो गया है। सच सच बता दे कि वह कहाँ छिप सकता है, इसी में उसकी खैर है। मुझे नहीं मालूम वह कहाँ है, पर मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। उसकी पूरी कहानी बताए देती हूँ। साहब मेरा बेटा विलायत स्कूल के सामने ठेली लगाकर कुल्फ़ी बेचता था। पता नहीं कैसे स्कूल की एक मास्टरनी सुलेखा का दिल उस पर आ गया। कुछ दिन तो यह सब चला, फिर उस मास्टरनी ने सब कुछ भुलाकर किसी और से शादी कर ली। इससे मेरे बेटे को इतनी ठेस पहुंची कि वह फकीरों की तरह मारा मारा फिरने लगा। उसने अपना काम धंधा सब छोड़ दिया। सुबह को घर से जाता तो शाम को ही घर आता। 4 से 5 दिन पहले पुलिस उसे चोरी के आरोप में पकड़ ले गई। साहब मैं दावे से कह सकती हूँ कि मेरा बेटा चोरी हरगिज़ नहीं कर सकता। मुझे तो इसमें उस मास्टरनी की ही साजिश लगती है। इस कोशिश में उसे चोट भी लगी। उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। जुलेखा उसकी देख रेख के लिए रोज़ अस्पताल जाती थी। वहीं से यह मोहब्बत शुरू हुई। इसके 4 से 5 महीने बाद अचानक सुलेखा ने शादी कर ली। शादी के बाद विलायत अली पागल सा हो गया। यह भी पता चला था कि चोरी वाले दिन सेठ अहद का एक नौकर विलायत को उसके घर से बुलाकर ले गया था। सेठ अहद ने ही उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। थाने में लिखाई गई रिपोर्ट में सेठ अहद ने लिखवाया था कि विलायत उसके घर काम मांगने आया था। सेठ ने चोरी का जो टाइम रिपोर्ट में लिखवाया था, उस वक्त वह अपने दोस्तों के साथ पान की दुकान पर था। उस वक्त सुबह के 10 बजे थे। वक्त बहुत कम था। डीएसपी साहब के दिए टाइम में 2 घंटे बीत चुके थे। मैंने सेठ अहद और मास्टरनी के पति नज़ीर से मिलने का फैसला किया।
रवाना होते समय मैंने बलराम से पूछा, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई प्लान हो तो बताओ, मिलकर काम करते हैं। उसने तीखे लहजे में कहा, नवाज खां, मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग अलग हैं, इसीलिए तुम अपनी राह जाओ। मैंने पहले ही 3 से 4 टीम बनाकर विलायत की तलाश में भेज दी थी। सेठ अहद की लोहे के सामान बेचने की दुकान थी। 40 से 50 साल का दुबला पतला आदमी था। पता चला कि वह रंगीन मिजाज था। उसने दुकान पर एक जवान खूबसूरत लड़की रख रखी थी। मैंने अहद से पूछताछ की तो उसने वही बातें बताई जो मुझे पहले से पता थी। कोई काम की बात पता न चलने पर मैंने उसे शहर न छोड़ने की हिदायत दी। उस पर नज़र रखने के लिए मैंने सादा लिबास में एक सिपाही की ड्यूटी लगा दी। इसके बाद मैं चपरासी नज़ीर के यहाँ पहुँचा। दरवाज़ा उसकी खूबसूरत बीवी जुलेखा ने खोला। मुझे देख कर वह सहम गई। मैंने तेज़ लहजे में पूछा, तेरा शौहर कहाँ है? जुलेखा बोली, साहब, मैं नादान बच्ची नहीं, पढ़ी लिखी समझदार हूँ। विलायत से मैंने कभी शादी के बारे में सोचा तक नहीं था, पर अब मुझे लग रहा है कि वह गणपतलाल व नज़ीर से बेहतर इंसान था। उसने जान पर खेल कर मेरी जान जिंदगी बचाई थी। उसका यह एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। उसे झूठे चोरी के केस में फंसाया गया है। ज़रूर इसके पीछे इन्हीं लोगों का हाथ होगा। यह एक खास बात थी जो मैंने दिमाग में रख ली। विलायत अली के बारे में उसे कुछ खबर नहीं थी। मैंने नज़ीर को गिरफ्तार किया और एक सिपाही को जुलेखा की हिफाजत के लिए छोड़ा। जुलेखा के भाई को भी हॉस्टल से निकालकर बहन के पास पहुंचा दिया। नज़ीर को लेकर मैं थाने पहुंचा। थाने के गेट पर बहुत से सिपाही खड़े थे। सभी परेशान थे। पूछने पर एक सिपाही ने कहा, साहब, बलराज साहब की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। एक पल को मेरा दिमाग सुन्न हो गया। नज़ीर को 2 सिपाहियों के अलावा किया और 2 सिपाहियों के साथ मौकाए वारदात के लिए रवाना हो गया। सिपाही ने मुझे बताया था कि बलराज की लाश एक बोरी में दरिया के किनारे मिली थी। जब मैं वहां पहुंचा तो पुलिस वाले कार्रवाई कर रहे थे। डीएसपी साहब भी वहीं मौजूद थे। गोली बलराज के हलक में लगी थी। जिस्म पर वर्दी मौजूद थी, पर उसकी हालत से लगता था कि उसकी किसी से जमकर हाथापाई हुई थी। अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। बलराज चंद घंटे पहले जब थाने से निकला था तो वह एक ऐसे निकला था जैसे मुजरिम को लेकर ही आएगा, पर उसका तो कत्ल हो गया था। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।